इंदौर की 150 साल पुरानी छावनी आज मलबे में तब्दील है। जहां कभी रौनक थी, आज धूल के गुब्बार हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हुई कार्यवाही ने न सिर्फ दुकानों को गिराया, बल्कि सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी भी छीन ली। नगर निगम की इस कार्यवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या विकास के नाम पर विरासत को मिटाना जरूरी था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था? देखिए खास रिपोर्ट। ये नज़ारा गाज़ा या ईरान का नहीं है, बल्कि इंदौर की ऐतिहासिक छावनी का है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से छावनी अब जो है खंडरों में तब्दील हो चुका है, मलबों में तब्दील हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर सड़क निर्माण को लेकर जो कार्रवाई की गई है, उसने कई गंभीर तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। क्योंकि जो छावनी 150 साल पुरानी हुआ करती थी, जहाँ की बाज़ारों में रौनक हुआ करती थी, जिस छावनी को लोग देखने आते थे, वो छावनी अब खंडरों में तब्दील हो चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। इमारतें हैं जो वो पूरी तरीके से खंडरों में तब्दील हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक इस कार्रवाई को 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई भी अमला यहाँ पर मलबे को उठाने के लिए नहीं आया। यानी कि व्यापारियों को खुद ही इस मलबे को हटाना पड़ रहा है। और आवागमन आप देख सकते हैं कि मधुमिलन चौराहे से लेकर मथुरा वाला स्वीट्स तक जो है पूरा आवागमन ठप हो चुका है एक तरीके से। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस छावनी में नगर निगम की मनमानी भी आती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट प्लान के तहत यहाँ पर 80 फीट की सड़क बनना थी, लेकिन व्यापारियों की मांग पर 60 फीट किया गया। सड़क की चौड़ाई जरूर कम की गई है, लेकिन नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि कार्रवाई से 1 रात पहले ही व्यापारियों को निशान लगा दिए गए थे उनकी दुकान पर, और इसके बाद दूसरे दिन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के रहवासी, उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, नगर निगम ने जो कार्रवाई की है अतिक्रमण की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, मैं खुद छावनी रहवासी एवं व्यापारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। विवेक पाटनी नाम है। ये जो आप देख रहे हैं, मेरी बिल्डिंग तोड़ के गए हैं। हमारे बाप दादाओं के बाप दादा यहाँ रहते थे। 150 साल पुराने घर थे, यहाँ के हमारे पूर्वज जमींदार थे जब नगर निगम का गठन नहीं हुआ था। और हम कोई लोगों ने यहाँ 60 फीट की मांग नहीं की थी। हम शुरू से विरोध कर रहे थे, क्योंकि BRTS भी टूट गया। यहाँ 24 घंटे का जाम लगता ही नहीं था। हमने तो बोला 1 वे कर दो। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगी थी, ट्रैफिक लाइट ही नहीं जलती थी। यहाँ तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, 24 घंटे का ट्रैफिक ही नहीं था। हमारे साथ इतनी बड़ी वो हुआ, हमने पिटिशन दायर की। 20 तारीख को वेडनेसडे को ये लोग हमारे नोटिस देगा, शॉर्ट नोटिस। 21 को हम वकील साहब किया गया, हमको पिटिशन नंबर मिल गया। वह जो बबलू कल्याण है नगर निगम के, वो आए। हमने बोला हमारे पिटिशन नंबर 8 लोगों को हमको अभी आज सुनवाई हमारी विचाराधीन है। बोले नहीं, कुछ नहीं, ऐसी गंदी दादागिरी गए, पूरी बिल्डिंग गिरा दी। ऐसा करा हम टेररिस्टों जैसे। इतना गंदा, इतना भद्दा व्यवहार करके गए हमारे साथ। हमने सौगंध खा ली, अगले साल नगर निगम के चुनाव में हम BJP को वोट नहीं देंगे। हम आपके माध्यम से मैं ये संदेश मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। ये क्षेत्रीय विधायक गोली शुक्ला को फ़ोन किया, नहीं उठाया। फिर 1 दिन पहले उठाया, मैंने कहा घर की महिलाएं सब घबराई हुई हैं, 9 तप्पा चालू हो रहा है, आप ऐसे कैसे तोड़ दोगे, सामान भरा है। बोले हम बात करते हैं। नगर निगम कमिश्नर को लगाया मैंने, श्रुति सिंघल को, उनके बंगले पर गया मैं, रेडियो कॉलोनी। तो वो उनके सिक्योरिटी गार्ड बोले बंगले पर है भी नहीं वो, और यहाँ मिलते भी नहीं है। फ़ोन नहीं उठाया, और हमारा देखो आश्चर्य टूट गया। आज आप देखो मेरे कपड़े देखो आप, मैं 6 दिन से मजदूर जैसा जीवन जी रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, बस काम कराता हूँ, रात को जाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे पैर में रॉड लगी है, मैं जानता हूँ मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। क्या मान रहे हैं आप? अब मुआवजा तो आप हमको मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे TDR देंगे। TDR का मतलब 4 मंजिल तोड़ी तो 5वीं मंजिल खुद के खर्चे से बना लो, नक्शा पास की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? आज 20,000 रुपये स्क्वायर फीट का भाव है छावनी का। 50 लाख के ऊपर की ज़मीन तोड़ दी, और अभी बनाने में 10 से 20 लाख का खर्चा होगा। एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यापारियों ने पोस्टर लगाकर भी विरोध प्रदर्शन किया। आज हमारी बारी, कल आपकी बारी। क्या मकसद है इस पोस्टर का? क्या हुआ, हमारे विक्रम राठौर जी हैं, वो खुद BJP से जुड़े हैं। उनका सामने घर है, वो बेचारे का घर 2014 में भी तोड़ा था, और अभी तो उनको पूरे ख़त्म कर दिया। तो लोग है ना यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं, इसलिए पोस्टर लगवाना पड़ा कि आज आपको जितना आनंद लेना आनंद ले लो, कल नगर निगम आपको भी नहीं छोड़ेगी। पूरे इंदौर को तो तोड़ रहे हैं। और एक और आप बैनर देखिएगा, एक हमारे कपिल दीक्षित जी हैं, उनके ऊपर बिजली का खंभा गिर गया, अस्पताल में वो ICU में, उनके घर पे बैनर लगाया है कि हमारी जान बचाने के लिए नगर निगम का साधुवाद। क्या कहना चाहेंगे? क्या नगर निगम की कार्रवाई हुई थी, काफ़ी लंबे समय से प्रोसेस चल रहा था, कार्रवाई से पहले आपको कोई मौका नहीं दिया गया? बिल्कुल मौका नहीं दिया। इन्होंने क्या करा, गेम खेला। समर वेकेशन लग गई थी कोर्ट की, इनको पता है कोर्ट में जाएंगे तो बहुत जल्दी सुनवाई होगी नहीं, तो भाई इन्होंने गेम खेल लिया हमारे साथ। अब आप बताइए, बारिश का मौसम है, 10 दिन भी नहीं बचे प्री मानसून को, हम कैसे हमारे घर को संभालेंगे, कैसे करेंगे?
कितनी हमारे लिए ज़िंदगी ख़राब कर दी। हम आज के थे कि हमारे तो 6 पीढ़ी जन्म सबके बाप दादों के यहाँ के। मेरे पिताजी का मेडिकल था, मेडिकल ख़त्म कर दिया, रोजी रोटी ख़त्म कर दी, व्यापार। ये तो गलत बात है ना। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का गुस्सा है, लोगों का आक्रोश जो है फूट कर अब कैमरे के सामने आ रहा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सवाल यही है कि विकास के नाम पर ये जो ऐतिहासिक विनाश है ये कब तक चलता रहेगा। क्या छावनी में इस सड़क निर्माण को लेकर नगर निगम या जिला प्रशासन कोई वैकल्पिक जो है संसाधन नहीं जुटा सकता था या कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं तलाश सकता था। तमाम तरह के सवाल है, लेकिन छावनी देख सकते हैं कि छावनी फ़िलहाल जो है यहाँ पर खंडरों में तब्दील है। और फिलहाल मैं छावनी से कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, MP न्यूज़।